students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter Universal Franchise, Adult Franchise. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट उठेगा इलेक्शन टू राज्यसभा. अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन स्टडी कर लिया. इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू. लोकसभा के भी स्टडी. अब इलेक्शंस टू राज्यसभा. हमने बताया था 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है. क्या है? अपर हाउस. ठीक है. लोकसभा लोअर हाउस है. ठीक है. अब लोकसभा में क्या होता है कि मेंबर्स जो है वो मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया था किस तरह से कैंडिडेट्स को रजिस्टर्ड कराते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से कहते हैं, और किस तरह से वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्ट वोट होते हैं. इलेक्शन डे होता है जिस दिन भी हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं. बट ये डिफरेंट इन राज्यसभा. पर राज्यसभा का प्रोसीजर बिल्कुल लोकसभा से डिफरेंट है. ठीक है. कैंडिडेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑल्सो नोन एज एमपीज मीन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही कहे जाते हैं उनको भी. एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं जैसे वो लोकसभा में होते हैं, इसमें भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं राज्यसभा में. ठीक है. अंडरस्टैंड. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. पर ये क्या होते हैं जैसे लोकसभा में वी आर स्टडिंग ऑलरेडी स्टडिंग वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. डायरेक्ट हम वोट करते हैं. स्टेट हर एक पीरियोडिकली स्टेट के लिए डिफरेंट टाइम आज स्टेट की वोटिंग हो रही है तो डिफरेंट डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं. मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी. इनडायरेक्ट है. लोकसभा में हमने स्टडी किया था 543 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शंस होते हैं. इसमें होते हैं 245. राज्यसभा में कितने होते हैं? 245. उसमें से आउट ऑफ 245 233 मेंबर्स जो है ना इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलएज होते हैं. राज्यसभा के 233 मेंबर्स जो है ना वो इलेक्ट कौन करता है? एमएलएज जो स्टेट के एमएलएज होते हैं, जो हमने स्टडी किया था स्टेट लेवल पे एमएलएज. ठीक है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो 233 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन. और उसमें से 245 में से 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट कौन करते हैं? डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर देते हैं अपने आप से. ठीक है. नॉमिनेट करते हैं. ये मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से होती है इलेक्शन. इससे कौन सा प्रोसीजर होता है आगे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. माइंड में रखना. उसमें 543 होते हैं, इसमें 245 मेंबर्स होते हैं. 243 जो कौन इलेक्ट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो इलेक्ट करते हैं एमएलए. 12 मेंबर्स जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं. ईच स्टेट इज अलॉटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. हर एक स्टेट के पूरी कंट्री हर एक स्टेट हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में से ही मेंबर लिए जाते हैं राज्यसभा के. पर स्टेट्स जो है वो अलॉटेड किए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. एग्जांपल दे रही हूँ. स्टेट्स लाइक यूपी यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है देन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो कम है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है. तो मोर सीट्स यूपी हैव मोर सीट, अरुणाचल प्रदेश हैव लेस सीट. अकॉर्डिंग टू सीट्स अलॉटेड की जाती है एवरी स्टेट के मेंबर्स को, पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. जो स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड है जैसे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वगैरह सारे स्टेट लेस पॉपुलेटेड है तो इनके अंदर से लेस पॉपुलेटेड लेस सीट्स लेंगे, कम सीट्स लेंगे. इनमें से यूपी में से ज्यादा जो स्टेट ज्यादा जनसंख्या जिनकी उनकी ज्यादा सीट्स होंगे, जिनकी कम पॉपुलेशन है उनकी कम सीट्स होंगी. ठीक है. राज्यसभा परमानेंट हाउस है. परमानेंट नॉट डिसॉल्व. ये डिसॉल्व नहीं होता. जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, संसद कहते हैं ना भंग हो गया. आपने न्यूज में सुना होगा वर्ड है मोस्टली. ये डिसॉल्व नहीं होती. और इसका टर्म पीरियड जो है 6 इयर्स का होता है. लोकसभा का 5 इयर्स का होता है, राज्यसभा का 6 इयर्स का होता है. ठीक है. की पॉइंट्स है ये माइंड में रखना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है वो डिसॉल्व नहीं होता और का टर्म पीरियड जो है वो 6 इयर्स का होता है. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोकसभा में नहीं होता राज्यसभा में होता है. 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर्ड. 1/3 ऑफ आउट ऑफ 253 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं एवरी 2 इयर्स के बाद.
एवरी 2 years के बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है वो रिटायर किए जाते हैं और न्यू मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। उस जगह पे न्यू मेंबर्स अपॉइंट की इलेक्शन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझो, मैंने इसी से रिलेटेड आपको उसमें होता है डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा में हमने सीखा था डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट करने जाते हैं, ईवीएम मशीन में वोट करने जाते हैं, सब में डिस्कस। पर राज्यसभा में मैंने कहा इनडायरेक्ट, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। उसमें हम डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट हम वोट करने जाते हैं थ्रू हमारा नेम आता है वोट एवरी हर एक सिटीजन का आफ्टर 18 के बाद राइट टू वोट है, जो मतलब कि सिटीजन्स वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। पर यहाँ पे एमएलए जो है वो वोट करते हैं मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं सिंगल प्रेफरेंस। सिंगल, अब समझो आपकी बुक्स में सिंगल प्रेफरेंस डिटेल में नहीं दिया गया, मैं आपको सिर्फ एक रफ एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, होता क्या है। ये आपकी बुक्स में भी तो सिर्फ कुछ पोर्शन दिए, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे +1 +2 में, तो जहाँ पॉलिटिकल साइंस उस चीज में डिटेल में दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे 4 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और 100 एमएलए जो है वो वोट करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स, मैंने एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है, कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेफरेंस के बेस पे वोट होगा, जिसको जितने हमारे वहां जो लोकसभा में था कि मेजोरिटी, जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो सरकार बनाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस के बेस्ड पे होता है। मैंने एग्जांपल लिया कैंडिडेट्स, मैंने 5 कैंडिडेट्स 1 A B C D E। ए को मिले 35 वोट्स, बी को मिले 25 वोट्स, सी को मिले 18, डी को मिले 15 और ई को मिले 7। ठीक है, आप देखो ए और बी को मोर देन 20, मतलब हर एक पर, जब हमने एक एग्जांपल लिया था कि 4 सीट से 100 एमएलए है, तो 20 से ज्यादा वोट्स मिलेंगे। प्रेफरेंस किसको मिलेगी, और ए और बी को। ए और बी को ध्यान से देखो, 35 और 21, इनको 20 से अबव वोट मिले, मीन्स 21 वोट्स मिले हैं, इनको अबव मिले, अबव 20 से वोट्स मिले, तो ए और बी को प्रेफरेंस मिलेगी, देयर इमीडिएटली इलेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी गेट मोर देन 20 वोट, 20 वोट से उनको ज्यादा वोट मिले हैं, तो क्या है, वो इमीडिएटली राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से फिर से दोबारा ये प्रेफरेंस सी डी ई के लिए दोबारा से वोटिंग होगी, वोटिंग प्रोसीजर किया जाएगा। जिसे मतलब आपको ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया कि व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम जो राज्यसभा में फॉलो किया था, इट इज प्रेफरेंस बेस्ड होता है, जिसमें लोकसभा में होता है कि हम डायरेक्ट वोट करते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिली वो सरकार बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। पर यहाँ पे प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस, किस कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज्यादा दी जा रही है, उसे ही मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्टेड स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। इलेक्शन, कैंडिडेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज आल्सो नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। 245 मेंबर्स होते हैं, उसमें 233 जो इलेक्ट करते हैं एमएलए, स्टेट के एमएलए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसे एमएलए भी कहते हैं। 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है डायरेक्टली। ईच स्टेट इज अलॉटेड, मतलब पॉपुलेशन के बेस पे आपको सीट्स अलॉट की जाती है, जो स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगी। ठीक है, परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता, इसका टर्म पीरियड 6 इयर्स का होता है। 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, एवरी 2 इयर्स के बाद न्यू मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम वोटिंग सिस्टम जो प्रेफरेंस बेस्ड है, किसको प्रेफरेंस कैंडिडेट को ज्यादा मिल रही है उसे ही मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुछ नहीं भी समझ आया टॉपिक में, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बस यहाँ पे आपको ये डिफरेंस भी पता लगा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है। आज जब अपने राज्यसभा का अंडरस्टैंड किया, जो येस्टरडे मैंने लोकसभा का भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आपको क्लैरिफाई होगा कि डिफरेंस क्या है, कि राज्यसभा के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं और लोकसभा के किस तरह से होते हैं, डन होते हैं इलेक्शंस कराए जाते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपके क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो।